मुस्लिम यानी कि वो लोग जो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जिनमें से एक मैं भी आता हूँ। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग इस दुनिया में लगभग 1413 सालों से मौजूद हैं। ये कहना गलत नहीं है कि इस्लाम और धर्मों के मुकाबले थोड़ा नया है, लेकिन 1400 साल पुराना होने के नाते इस्लाम भी प्राचीन धर्मों में से एक है। इस्लाम का जन्म हजरत मोहम्मद साहब के नेतृत्व में साल 610 ईस्वी में हुआ था और तब से लेकर आज तक इस्लाम पूरी दुनिया भर में फैल चुका है और इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला धर्म है। पूरी दुनिया भर की पॉपुलेशन का लगभग 24.1% हिस्सा इस्लाम मानने वालों का है। आज के इस वीडियो में हम मुस्लिमों के बीच की आंतरिक समस्याओं को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम जानेंगे कि आखिर मुस्लिमों का असली दुश्मन कौन है। एक्चुअली ये वीडियो 3 एपिसोड्स में रिलीज होगी, जिसमें आज मैं आपको पहला एपिसोड मुस्लिमों के असली दुश्मन को सुनाने जा रहा हूँ। इसी के साथ इस सीरीज में दूसरा एपिसोड आएगा हिंदुओं के असली दुश्मन के नाम से, और फिर तीसरा एपिसोड हिंदू और मुस्लिमों के साझा दुश्मन को लेकर आएगा। आई होप आपको आज का ये एपिसोड पसंद आएगा। इसके साथ आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस दुनिया की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 788 करोड़ है। इसमें से इस्लाम को मानने वाले लोग लगभग 190 करोड़ के आसपास हैं। इसका मतलब यह है कि इस्लाम इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। इसी के साथ क्रिश्चियनिटी पहले नंबर पर है, धर्म को ना मानने वाले लोग तीसरे नंबर पर हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग चौथे नंबर पर हैं। इस दुनिया में 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिटिक्स को रन करती हैं। वहीं मुस्लिम्स की लगभग 62% पॉपुलेशन सिर्फ एशिया पैसिफिक रीजन में ही रहती है। पूरी दुनिया के मुस्लिम्स की पॉपुलेशन में से लगभग 27 करोड़ 82 लाख मुस्लिम सिर्फ इंडोनेशिया में ही रहते हैं। वहीं पाकिस्तान में लगभग 23 करोड़ के आसपास और हिंदुस्तान में लगभग 20 करोड़ और 13 लाख के आसपास मुस्लिम्स रहते हैं। यानी कि हिंदुस्तान में पूरी दुनिया के मुस्लिम्स की आबादी में से लगभग 11% मुस्लिम्स सिर्फ इंडिया में ही रहते हैं। यानी कि मुस्लिम्स की तीसरी सबसे बड़ी आबादी इंडिया में रिसाइड करती है और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया में इस्लाम 7वीं सदी में आना शुरू हो गया था, यानी कि इस्लाम के जन्म के कुछ सालों के बाद इस्लाम ने हिंदुस्तान में एंट्री कर ली थी। अगर हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस को देखें तो इस्लाम ट्रेड के जरिए सबसे पहले हिंदुस्तान में आया था, क्योंकि जो अरब ट्रेडर्स थे वो इस्लाम के जन्म से पहले से ही हिंदुस्तान में आकर यहाँ के व्यापारियों से ट्रेड किया करते थे। और जब अरब में इस्लाम आया तो उसका असर ट्रेड के जरिए इंडिया में भी आने लगा। इस्लाम का फैलाव सबसे पहले गुजरात में देखने को मिलता है और फिर उसके बाद मालाबार कोस्टलाइन से होता हुआ इस्लाम केरल और तमिलनाडु के जरिए हिंदुस्तान में एंटर करता है। हिंदुस्तान में सबसे पहली मस्जिद गुजरात के घोघा में बनवाई गई थी, जिसका नाम था बरवाड़ा मॉस्क। और ये बरवाड़ा मॉस्क 15 बाय 40 स्क्वायर फीट के एक छोटे से एरिया में बनी हुई है और ये माना जाता है कि इस मस्जिद को साल 623 ईस्वी में बनवाया गया था। और इस मस्जिद की सबसे बड़ी बात यह है कि ये मस्जिद मोहम्मद साहब के लाइफ स्पैन के दौरान बनवाई गई थी, यानी कि उस वक्त जब ये मस्जिद बनी थी तब मोहम्मद साहब जिंदा थे। वहीं हिंदुस्तान की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद केरल के मैथाला में है, जिसका नाम चेरामन जुमा मॉस्क है और इसको साल 629 ईस्वी में बनवाया गया था। और ये मस्जिद भी मोहम्मद साहब के जीवन काल में ही बनवाई गई थी। लेकिन इस मस्जिद की सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि ये मस्जिद आज भी ऑपरेटेड है, यानी कि इस मस्जिद में आज भी नमाज पढ़ी जाती है। साल 1175 ईस्वी में हिंदुस्तान में सबसे पहले मुस्लिम रूलर मोहम्मद गौरी के आगमन से लगभग 555 साल पहले इस्लाम हिंदुस्तान में आ गया था और फिर उसके बाद धीरे धीरे इस्लाम आम लोगों के बीच फैलता गया। हिंदुस्तान में इस्लाम के फैलने के पीछे लोग बहुत सारी वजह बताते हैं। कुछ रेडिकल ग्रुप्स ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला। वहीं बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि आम लोगों ने वॉलंटरी इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। तो ये जानते हैं इसके पीछे की हकीकत। हिंदुस्तान में इस्लाम के अराइवल से पहले ब्राह्मणवाद का एक छत्र राज था। ब्राह्मणवाद असल में एक आइडियोलॉजी है जिसके अकॉर्डिंग हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म 4 वर्णों में बटा है: ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर वाले पायदान पर हैं, जिनके पास समाज में जीने के सभी प्रिविलेजेस हैं। वहीं शूद्र हैं जो कि सामाजिक जीवन के सबसे निचले पायदान पर आते हैं और उनके पास प्रिविलेजेस के नाम पर कुछ भी नहीं है। हिंदुस्तान में शूद्रों के हालात अरब में मिलने वाले गुलामों से भी बदतर थे, क्योंकि यहाँ पर जन्म से इंसान या तो ब्राह्मण होता था या फिर शूद्र होता था, और जो इंसान शूद्र होता था उस इंसान को मरते दम तक बहुत भयंकर उत्पीड़न का सामना करना पड़ता था। और यकीन मानिएगा उनकी ऐसी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी। और ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं, और खास तौर पर जो लोग दलित समाज से आते हैं उन लोगों को इस भेदभाव का अच्छे से तजुर्बा है। आज भी हम अपने समाज में जातिगत भेदभाव होते हुए देख सकते हैं। ऐसी कई खबरें आती हैं जहाँ पर दलितों के साथ बेहद ही अमानवीय व्यवहार किया जाता है। कभी इन लोगों के मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर का शुद्धिकरण किया जाता है, तो कभी इन लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के औरैया में 15 साल के एक दलित स्टूडेंट को उसके टीचर ने पीट पीट कर मार डाला। यही कुछ एक ऐसे मोटे मोटे कारण थे जिनकी वजह से दलित और पिछड़ों ने भेदभाव के चलते इस्लाम एक्सेप्ट किया, क्योंकि इस्लाम में जातियां नहीं थीं और इस्लाम सबको इक्वली ट्रीट किया करता था। इस्लाम में ये नहीं था कि अगर आप किसी नाली साफ करने वाले व्यक्ति के यहाँ पैदा हुए हैं
तो आप जन्म से ही अछूत हैं, बल्कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग अगर आप एक खुदा में मानते हैं और पांचों वक्त की नमाज सर्व करते हैं और साथ में इस्लामिक शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो बस इतना ही काफी है एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए। और इसी के साथ इस्लाम में सभी को बराबरी का दर्जा प्राप्त था। इस्लाम के टेनेट्स के अकॉर्डिंग मस्जिद के अंदर गरीब आदमी को भी नमाज पढ़ने का उतना ही अधिकार प्राप्त था जितना कि एक बेहद ही अमीर मुसलमान को था। और इस्लाम के अंदर छुआछूत का कॉन्सेप्ट भी दूर दूर तक नहीं था। इसलिए हिंदुस्तान की शोषित पीड़ित एक बड़ी आबादी ने इस्लाम एक्सेप्ट किया। एक वक्त ऐसा था जब इस्लाम ने बहुत सारी तरक्कियां की थी और समाज को आगे ले जाने का काम किया था। अगर हम अरब का ही उदाहरण लें तो वहाँ पर इस्लाम की स्थापना से पहले बहुत सारे अलग अलग कबीले हुआ करते थे और हर कबीले का अपना एक अलग देवता हुआ करता था जिसकी वो लोग मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। ये कबीले बेहद ही हिंसक हुआ करते थे और ये लोग आपस में ही काफी लड़ा करते थे, जिस वजह से इन कबीलों में हर वक्त लड़ाइयाँ ही चलती रहती थीं और इस वजह से इन कबीलों में रहने वाले लोगों का काफी जान माल का नुकसान हुआ करता था। जब अरब में इस्लाम का जन्म हुआ तब मोहम्मद साहब ने सभी कबीले वालों से कहा कि तुम जिस खुदा को पूछते हो वो कोई खुदा नहीं है, बल्कि इस दुनिया में एक ही खुदा है और वो है अल्लाह, जिसने हमें बनाया है और हमें उसकी ही इबादत करनी चाहिए। और यहाँ से इस्लाम के जरिए मोहम्मद साहब ने सभी कबीलों को यूनिफाइड किया और इस्लाम का ये खूबसूरत संदेश पूरी दुनिया में आग की तरह फैला, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में लोगों का कन्वर्जन इस्लाम में होना शुरू हो गया। इस्लाम की यूनिटी की वजह से दुनिया भर में अलग अलग एम्पायर्स का जन्म हुआ, मतलब दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम सल्तनतों का जन्म हुआ, जैसे कि तुर्की का ओटोमन एम्पायर, ईस्टर्न रोमन का बेजेंटिन एम्पायर, इंडिया में मुगल एम्पायर। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग कोनों में और भी कई सारे मुस्लिम एम्पायर खड़े हुए हैं। और यकीन मानिएगा ये एम्पायर्स पूरी दुनिया को तरक्की के एक ऐसे रास्ते पर लेकर गए जहाँ पर दुनिया इससे पहले कभी नहीं पहुंची थी। हिंदुस्तान भी मुगल काल में सोने की चिड़िया कहा जाता था और 16वीं सदी में हिंदुस्तान उस वक्त पूरी दुनिया की जीडीपी में अकेला 25.1% जीडीपी कंट्रीब्यूट किया करता था। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम एम्पायर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो ये एम्पायर्स एक के बाद एक पत्तों की तरह बिखर गए। और ऐसा क्या हुआ जो मुस्लिम्स की एक बड़ी आबादी गरीबी और मुसलिती की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गई। मुस्लिम एम्पायर्स के डिफ्लेशन के पीछे सबसे बड़ी वजह थी साइंटिफिक टेम्परामेंट पर ज्यादा ध्यान न देना। इतिहास में देखा गया था कि मुस्लिम एम्पायर्स भले ही अच्छे और ताकतवर शासक थे, लेकिन उन लोगों ने समाज में साइंटिफिक टेम्परामेंट को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन रूलर्स ने शुरुआत में तो नहीं, लेकिन बाद में साइंटिफिक रिसर्चेस को काफी बढ़ावा दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग अपनी इकोनॉमी को और अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने में काफी कामयाब हुए। वहीं इस तरफ मुस्लिम रूलर्स ना तो अपने देशों की इकोनॉमी को सही से स्टेबल कर पा रहे थे और न ही अपनी फौजी ताकत को सही से बढ़ा पा रहे थे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जनता के बीच से मुस्लिम रूलर्स का मोह भंग हो गया। और जब यूरोपियन से युद्ध हुए तो ज्यादातर मुस्लिम रूलर्स उनसे हार गए और बहुत सारे मुस्लिम एम्पायर्स का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिट गया। साइंटिफिक टेम्परामेंट में कमी की वजह से मुस्लिम्स की एक बड़ी आबादी ने एजुकेशन की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। इन लोगों को सोचना था कि दीनी तालीम ही काफ़ी है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मुसलमानों की ये सोच मोहम्मद साहब के मूलभूत सिद्धांत के ही खिलाफ थी। मोहम्मद साहब ने एजुकेशन को लेकर कहा था कि जो कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी मार्ग का अनुसरण करता है तो अल्लाह उसके लिए स्वर्ग का रास्ता आसान बना देता है। शिक्षा न केवल आपका एक अधिकार है, बल्कि शिक्षा ग्रहण करना हर एक मुसलमान औरत और आदमी का कर्तव्य है। एक बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए सबसे अच्छा तोहफा शिक्षा और पालन पोषण है। आलस से कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आप खुद देखिए कि इस्लाम के संस्थापक के शिक्षा को लेकर कितने अच्छे ख्याल हैं, और वहीं इसके दूसरी तरफ मोहम्मद साहब के राह कदमों पर चलने वाले बहुत से लोगों के ख्याल बिल्कुल अलग हैं। और आज तक यही सबसे बड़ा कारण रहा है मुस्लिम पॉपुलेशन के इतना बैकवर्ड रहने के पीछे। अगर मैं इंडियन मुस्लिम्स की बात करूं तो इंडिया में मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग स्किलफुल वर्क से जुड़े हुए हैं, यानी कि ज़्यादातर लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें इंसान का हुनर काम में आता है, जैसे पीतल की कारीगरी, कपड़ों की सिलाई, बढ़ईगिरी, गाड़ियों की मरम्मत, पंक्चर बनाना और भी ऐसे कई काम हैं जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम्स अपना हुनर देते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमान इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, लेकिन इंडियन मुस्लिम्स की जो अपकमिंग जनरेशंस होती हैं उनमें से ज़्यादातर पढ़ाई सिर्फ इसलिए करते हैं कि जिससे कि उनके पास एक डिग्री आ जाए और समाज में ये हो सके कि हाँ भाई ये इंसान पढ़ा लिखा है। उन लोगों का ज़्यादातर यही सोचना होता है कि हमें अपना पुश्तैनी काम ही करना है, और ज़्यादा पढ़ लिख कर आखिर हम करेंगे भी तो क्या। मैं यहाँ पर सभी मुस्लिम्स के लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं मुस्लिम्स के उस धड़े के लिए बात कह रहा हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं। मुस्लिम्स के ऊपर ऐसी बहुत सी स्टडीज़ हैं जो दावा करती हैं कि मुस्लिम्स में एजुकेशन का फ्लो और कम्युनिटीज़ के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन मैं उन स्टडीज़ का यहाँ पर जिक्र नहीं करूँगा, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर छुपी दिक्कतों को पॉइंट आउट करूँ। दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग अपने धर्म में मौजूद गलत चीज़ों का विरोध करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कम्युनिटी उन बुराइयों को ख़त्म करके
आगे प्रोग्रेस करती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूरोप के क्रिश्चियंस हैं। यूरोप में जागरूक लोगों का एक धड़ा 15वीं शताब्दी में चर्च के रूल के खिलाफ उठ खड़ा हुआ था और उसने साइंटिफिक रिसर्चेस के जरिए चर्च की आइडियोलॉजी को एक बहुत सख्त चुनौती दी थी। यूरोपियन रेनेसां पीरियड ने बहुत से बड़े बड़े साइंटिस्ट को जन्म दिया था, जैसे कि निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, जियोर्डनो ब्रूनो, आइजैक न्यूटन, जोनास केपलर और भी कई सारे ऐसे महान साइंटिस्ट को यूरोपियन रेनेसां ने जन्म दिया था। और इन्हीं लोगों की खोजों की बदौलत आज अमेरिकन और यूरोपियन देश दुनिया के बाकी देशों से कहीं आगे हैं। लेकिन जब हम अपने मुस्लिम वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमें वहाँ पर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं यहाँ पर रिलीजन को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर उन हरकतों को क्रिटिसाइज करने की बात कर रहा हूँ जो मजहब के नाम पर कम्युनिटी को पीछे ढकेलने का काम कर रही हैं। हम लोग सोचते हैं, खास करके इंडिया में, कि हमारे देश का इस वक्त का जो मौजूदा रिजाइम है वो हमारी कम्युनिटी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। वो लोग मुस्लिम कम्युनिटी को थ्राइव करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उनके सबसे बड़े दुश्मन मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट हैं। ये बात 100% सच है। लेकिन जिन दुश्मनों को हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, असल में उनसे भी ज़्यादा घातक दुश्मन हमारी अपनी कम्युनिटी के अंदर बैठे हुए हैं। मुस्लिम कम्युनिटी अपने धर्म गुरुओं पर बहुत ही ज़्यादा एतबार करती है। उनके अकॉर्डिंग अल्लाह और मोहम्मद साहब के बाद ये मौलवी और मौलाना ही हैं जो उनको सही रास्ता दिखा सकते हैं। मैं यहाँ पर सभी मौलवियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे मौलाना या फिर मौलवी अपने वेलफेयर के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। आई नो ये बात सुनने में काफ़ी कड़वी लगती है, लेकिन है 100% ट्रूथ। मैं यहाँ पर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ये बहुत साल पुरानी बात है। आई थिंक मे बी 15 या फिर 16 साल पुरानी बात होगी। उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक बार मैं अपने एक खास रिश्तेदार के घर गया हुआ था। तो वहाँ पर एक हाफिज़ या फिर कहें तो मौलाना बैठे हुए थे। असल में वो जो मौलाना थे वो हमारे रिश्तेदार के बच्चों को कुरान पढ़ाने के लिए आया करते थे, जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उन मौलाना ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा शौक रह गया था। उन मौलाना ने मेरे रिश्तेदार से कहा कि तुमने अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा हिंदी इंग्लिश पढ़ा ली है, अब इनकी पढ़ाई छुड़वा कर इनका दाखिला मदरसे में करवा दो। उस वक्त जो मेरे रिश्तेदार हैं उनका बड़ा बेटा आई थिंक 5वीं क्लास में पढ़ रहा था और उनकी बेटी शायद पहली क्लास में पढ़ रही होगी। अब आप खुद सोचिए कि इतनी सी उम्र में उन बच्चों ने क्या ही कुछ सीखा होगा। आई डोंट थिंक कि उनको उस वक्त अपनी किताबें भी सही से पढ़नी आती होंगी। लेकिन वो तो शुक्र था कि मेरे रिश्तेदार ने उन मौलाना की बातों को कोई खास सीरियसली नहीं लिया था और उन्होंने अपने बच्चों को हायर एजुकेशन तक की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से करवाई। दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मुस्लिम्स इतने पीछे हैं वो है उनकी फिजूल खर्ची। यहाँ पर भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि मैं सबके लिए ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग स्किलफुल वर्क से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनकी जो भी कमाई होती है वो अक्सर डेली बेसिस पर ही होती है। और ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अच्छा पहनने ओढ़ने पर और खाने पीने पर बर्बाद कर देते हैं। मैं यूपी के मुरादाबाद में रहता हूँ और इस पूरे एरिया की पॉपुलेशन अराउंड 13 लाख और 2000 है। इसमें से अराउंड 50% पॉपुलेशन मुस्लिम कम्युनिटी की है। अगर हम मोटा मोटा माने तो लगभग 6.5 लाख के करीब मुस्लिम लोग मुरादाबाद में रहते हैं। और अगर आप मुरादाबाद के मेन मार्केट में चले जाएं तो आपको वहाँ पर साल के 12 महीने और 7 दिन सिर्फ मुस्लिम लोग ही मिलेंगे शॉपिंग करते हुए। मुरादाबाद के मेन मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि हमारी दुकानें सबसे ज़्यादा मुसलमानों की वजह से ही चल रही हैं, क्योंकि मुसलमान पूरे साल भर खरीदारी करते हैं। आपको लग रहा होगा कि ऐसा करके मुसलमान तो बहुत नेक काम कर रहे हैं, वो इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। ये बात यहाँ तक तो ठीक लगती है, लेकिन जब हम मुस्लिम कम्युनिटी के पर्सनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ये बात उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। सेविंग्स के नाम पर ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं पाते हैं और जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए ये फिजूल खर्चे भी मुस्लिम कम्युनिटी की बैकवर्डनेस के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है। तीसरी और सबसे अहम वजह मुस्लिम कम्युनिटी की बैकवर्डनेस की यह है कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी कई सारे फ़िरकों में बटी हुई है, जैसे कि सुन्नी, शिया, वहाबी, अहमदिया, देवबंदी, बरेलवी और भी ना जाने कौन कौन से फ़िरके हैं जिनमें पूरी कम्युनिटी बटी हुई है। इस्लाम में यूनिफाइड रहने का साफ संदेश दिया गया है, लेकिन इसके उलट पूरी कम्युनिटी अलग अलग फ़िरकों में बट चुकी है। और सिर्फ फ़िरके ही नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी अलग अलग जातियों में भी बटी हुई है। जब इस्लाम पहली बार हिंदुस्तान में आया था तब इस्लाम में कोई भी जातियाँ नहीं थीं, क्योंकि इस्लाम में जातिवाद का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन जब इंडियन लोगों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया तब उनका धर्म तो परिवर्तित हो गया, लेकिन उनकी जातियाँ कभी ख़त्म नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इंसान का धर्म तो बदल जाता है, लेकिन उसकी जाति कभी नहीं बदलती। लेकिन अगर मुस्लिम्स चाहते हैं तो वो खुद को कभी भी जातियों से आइडेंटिफाई ना करके खुद को एज अ मुस्लिम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया गया और पूरी मुस्लिम कौम फिरकों और जातियों में बटकर रह गई। इन अलग अलग फिरकों और जातियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान अपने बच्चों की शादियाँ सिर्फ अपने ही फिरके या फिर जातियों में करना पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान
अपने फिरके या जाति से बाहर शादी कर लेता है तो उस इंसान को उस पर्टिकुलर फिरके जाति के लोग बड़ा ही गलत मानते हैं और कुछ कुछ केसेस में तो ऐसे लोगों का बहिष्कार भी कर दिया जाता है। हम लोग बात करते हैं मुस्लिम यूनिटी की, तो क्या इतने फिरके और जातियों में बंटकर ये यूनिटी बनाई जा सकती है या फिर सभी मुस्लिम्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सकता है? आई थिंक इट्स अ वेरी टफ टास्क। आज इसराइल, अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर फिलिस्तीन के आम और बेहत्ते मुसलमानों पर जुर्म ढा रहा है। वहाँ पर बच्चों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसको कोई मर्डर नहीं कहा जा सकता है, बल्कि एक जेनोसाइड है, यानी कि एक नरसंहार है। आज यहूदी फिलिस्तीनियों के साथ उससे भी बुरा व्यवहार कर रहे हैं जो कि एक वक्त में हिटलर ने उनके पूर्वजों के साथ किया था। लेकिन सवाल है कि आखिर इसराइल ये सब कुछ बिना किसी रोक टोक के कैसे कर रहा है? तो इसका जवाब है कि मुस्लिम देशों के सभी हुक्मरान चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। जब फिलिस्तीन में लाखों मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है, तब सऊदी अरब में शकीरा के ठुमकों पर वहाँ के शेख और उनकी औरतें बुर्का पहनकर अपनी कमर मटका रहे हैं। मोहम्मद साहब के असली फॉलोवर और इस्लाम की नींव होने का दावा करता है सऊदी अरब। तो क्या यही इस्लाम है सऊदी अरब के शेखों के लिए? मोहम्मद साहब ने जिन चीज़ों से इन लोगों को दूर रहने की हिदायत दी थी, इन लोगों ने अब उन्हीं चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। ऐसा लगता है कि अरब में अब पुराने खुदाओं की वापसी हो चुकी है, बस बाकी है तो इनका मूर्ति पूजा करना। एक ज़माना था जब सद्दाम हुसैन और मुअम्मर गद्दाफी जैसे लोग मुस्लिम दुनिया को एक नई बुलंदियों पर ले गए थे। उन लोगों ने इस्लाम का एक अच्छा रूप सबके सामने रखा था, लेकिन जब उनको अमेरिकी पूंजीपतियों ने कत्ल किया, तब भी सारी मुस्लिम दुनिया बस तमाशा देख रही थी। आप लोग सोचते हैं कि जब मुसलमानों पर जुर्म हो रहा होगा तो ये लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके ऊपर हो रहे जुर्म के खिलाफ बोलेंगे। अगर आप ऐसा सच में सोचते हैं तो मेरे दोस्त, आप बहुत ही मासूम हैं। जब हम पर जुर्म हो रहा होगा तब अरब के शेख अपनी नचनियों के साथ नशे में चूर होकर मुजरा परफॉर्म कर रहे होंगे। आई नो, बोलने का लहजा थोड़ा कड़वा है, लेकिन क्या करें, हकीकत भी तो यही है। एंड में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे पास अभी भी वक्त है। हम अच्छे से अपने बच्चों को एजुकेट करें, खुद एजुकेट हो और पूरी कम्युनिटी को बिना किसी भेदभाव के पावरफुल बनाएं और अपने देश हिंदुस्तान में एक अच्छे और सच्चे मुसलमान के रूप में उभरें, जैसा कि हमारे प्यारे मोहम्मद साहब हमें बनते हुए देखना चाहते थे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी विजिलेंट।